अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास इंग्लिश का हम चैप्टर नंबर 15 फेथफुलनेस पढ़ रहे थे। उसके हमने 5 पैराग्राफ कर लिए थे। आज पैराग्राफ 6 के आगे से हमने करना है। आपने पहले ना ये सारे मीनिंग्स आप वीडियो पॉज करके देख लें। ये मीनिंग्स मैंने सामने लिख दिए हैं, ओके। और ये मीनिंग्स आप नोट कर लीजिएगा। आगे मैं आपको ट्रांसलेशन करवाती हूँ, तो हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। 10th क्लास हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। मीनिंग्स जो है मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था कि अबू ज़र गफ़ारी उसकी ज़मानत देने के लिए तैयार हो गए थे और मुजरिम को जाने की परमिशन मिल गई थी। तो हमने यहाँ से पढ़ना, जहाँ पे मैं आपको पॉइंट करके दिखा रही हूँ, द थर्ड डे डॉन, ठीक है। द थर्ड डे तीसरा दिन, डॉन यानी उसका सूरज निकलने को बोलते हैं। तीसरे दिन का सूरज निकला। द अक्यूज़र आपको तो हमने पढ़ा था, एक अक्यूज़र मदी को बोलते हैं, और अगर ज़्यादा लिखा तो मदियान एंड द शॉर्टी और जामिन जो कि अबू ज़र गफ़ारी थे, वर प्रेजेंट मौजूद थे एट द मस्जिद ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मस्जिद नबवी में। मदियान और जामिन मस्जिद नबवी में मौजूद थे। देवर वो वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे फॉर द क्रिमिनल मुजरिम का। एज टाइम पास्ट गुजरता गया। सहाबा फेल्ट सहाबा ने महसूस किया। एंक्शियस बेचैनी फॉर द फेट बोलते हैं किस्मत को, ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। कह रहे जैसे वक्त गुजरता गया सहाबा कराम अबू ज़र गफ़ारी की किस्मत को लेके बेचैन हो गए, क्योंकि उनको पता था अगर वो ना आए तो फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को उसकी जगह सज़ा मिलेगी। जब ओनली 1 आवर सिर्फ 1 घंटा रिमेंड बाकी रहा, बोथ द अक्यूजर्स दोनों मदियान केम फॉरवर्ड आगे आए, एंड डिमांडेड और मुतालबा किया फ्रॉम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से देयर मैन अपने आदमी का। जब 1 घंटा रह गया दोनों मदियान आगे आए और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से अपने आदमी का मुतालबा किया, ठीक है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी सैड यानी हज़रत अबू ज़र अगर ना कोमा आपको नज़र आ रहे हैं, 2 हमारे पास लगे हुए हैं, तो उसमें ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के अब डायलॉग्स हैं, आगे खलीफा के डायलॉग भी होंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने क्या कहा, वेट इंतज़ार करें, अ लिटल थोड़ा, मोर और थोड़ा और इंतज़ार करो। देयर इज़ यहाँ है स्टिल अभी भी टाइम वक्त, अभी भी वक्त है। इफ़ ही डज़ नॉट कम अगर वो नहीं आता, आई विल गिव मैं दे दूँगा माई लाइफ अपनी ज़िंदगी मैं दे दूँगा अपनी ज़िंदगी इन हिज स्टेड उसकी जगह, टू फुलफिल पूरा करने के लिए द जस्टिस इंसाफ को। तो कह रहे हैं अगर वो नहीं आता तो मैं उसकी जगह अपनी इंसाफ को पूरा करने के लिए उसकी जगह अपनी जान दे दूँगा। खैलिफ इन केस अगर द मर्डरर जो कातिल है डज़ नॉट रिटर्न नहीं वापस आता, द लॉ विल हैव जो कानून होगा, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स होता कानून अपने तकाजे पूरे करेगा। हेयरिंग दिस ये सुनकर सहाबा हो गए मोर एंक्शियस ज़्यादा बेचैन ज़्यादा परेशान, फॉर द सेफ्टी उनकी हिफाजत की, और अबू ज़र गफ़ारी की, एंड देयर आइज़ उनकी आँखें वर फिल्ड भर गईं विद टेयर्स आंसुओं से। ये सुनकर सहाबा कराम मज़ीद बेचैन हो गए, उनकी आँखें जो है ना आंसुओं से भर गई। सम रिक्वेस्टेड किसी ने रिक्वेस्टेड दरख्वास्त की द अक्यूज़र्स मदियान से टू एक्सेप्ट वो कबूल कर लें ब्लड मनी, कहते हैं आपके पास खून बहा। जब आपको जो है ना किसी की जान ना लेने तो उसके बदले में कुछ पैसे इस्लाम ने मुकर्रर किए, अगर वो अदा कर लो और वो मान जाएं, जिनके फैमिली में आपने किसी का कत्ल किया हो या जो जानबूझ के वटेवर या गलती से जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी कुछ रकम दी जाती है, उसको दीत या खून बहा बोलते हैं। वो अगर कबूल कर लें तो फिर जो है ना जान बख्शी जाती है। तो उन्होंने किसी ने उनसे दरख्वास्त की कि आप ना खून बहा ले लें, बट दे रिफ्यूज़ तो उन्होंने इनकार कर दिया, सिंह कहकर ओवर डिमांड हमारा मुतालबा है लाइफ फॉर लाइफ ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी। पैराग्राफ 7 पे आ जाएं। वन द होल कोर्ट जब पूरी अदालत वॉज इन वरीड स्टेट जब फ़िक्रमंदी की हालत में थी, स्टेट ऑफ माइंड यानी जहनी, यानी जब तमाम जो अदालत है वो परेशानी की हालत में थी, जहनी परेशानी ही थी। द विलेजर्स रीच्ड तो वो देहाती पहुंचा, देर वहाँ परस्पायरिंग पसीने में डूबा हुआ, परस्पायर बोलते हैं पसीने को, फ्रॉम हेड टू फुट सर से लेके पाँव तक। एज ही एंटर जैसे ही वो दाखिल हुआ, ही सल्यूटेड द खलीफ उन्होंने सलाम किया खलीफा को, एंड सेड और कहा अल्लाह बी प्रेस्ड फॉर हिज मर्सी, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए उसकी रहमदिली के लिए। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बाज़ जगह अल्लाह का फ़ज़ल लिखा होता वो भी चल सकता है, ठीक है। आई वॉज एबल मैं इस काबिल हुआ टू मेक माई अंकल कि मैं बना सकूँ माई अंकल मेरे चचा को ट्रस्टी अमीन ऑफ द गोल्ड सोने का, जो है ना अल्लाह की मेहरबानी से मैं इस काबिल हुआ कि मैं अपने चचा को सोने का अमीन बना सकूँ।
एज़ यू सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम राइट इन टाइम। अच्छा, इन टाइम होता है एग्जैक्ट एन वक्त पे। तो कह रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं मैं एन वक्त पे पहुंचा हूँ, मतलब कि कोई टाइम से लेट नहीं हुआ। डू नॉट नहीं डिले, ताख़ीर करें, द एग्जीक्यूशन अमल दरामद में, सज़ा की अमल दरामद में ताख़ीर ना करें। अब पैराग्राफ 8 पे आ जाएं। ऑल द पीपल, तमाम लोग, प्रेजेंट जो मौजूद थे, देर वहाँ, वर एस्टोनिश्ड,